Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And today we are going to discuss the profile of internal audit in full detail. I will be giving you the insights about the internal audit, and Gaurav will be asking me questions. So let's hear what Gaurav has. Okay, so hi, my name is Gaurav. So today I will ask question from Sudhanshu about the profile internal audit, what he has done in his article set, and what will be his journey. So Sudhanshu, please tell me about yourself first. How you get Um, into this profile? What are you currently doing? Currently, I am in Wipro Cohorts program, and before joining Wipro, I was associated with Deloitte for 3 years. My articleship exposure was mainly in the field of internal audit only, and I also have done the IRC testing and the SOP updation for various entities. So this is what I have done during my articleship. So I have 3 years of hardcore experience in internal audit. So I think I will be in a situation to tell everyone the end-to-end process and how internal audit is done in Big Four. ओके सो प्लीज आप हमारे ऑडियंस के लिए बताएं कि इंटरनेट होता क्या है पहले। इंटरनल ऑडिट में जैसे कि अपने हम लोग देखते हैं कि कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आपको इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा। तो वहां से एक बस आइडिया लगता है कि कुछ तो इंटरनल ऑडिट होता होगा जो कोई भी कर सकता है, उसका एम्प्लॉय भी कर सकता है और कोई एक्सटर्नल पार्टी से ये भी कर सकता है। तो कंपनीज हम लोग को हायर करता है कि अ, एक कंपनी में बहुत सारा प्रोसेस होता है, जैसे कि एडमिन का प्रोसेस, एचआर का प्रोसेस, जनरल प्रोक्योरमेंट। अगर कंपनी स्पेसिफिक में जाएंगे तो अगर स्टील लेंगे तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, ये सब होता है। अगर बैंकिंग में जाएंगे तो क्रेडिट ओरिजिनेशन होगा, फिर केवाईसी प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद फिर एविएशन में जाएंगे तो कार्गो होगा, ग्राउंड हैंडलिंग होगा। तो वैसे अलग अलग प्रोसेसेस रहता है और हम लोग उसी को ऑडिट करते हैं। तो इंटरनल ऑडिट वो सारे प्रोसेस को ऑडिट करना होता है, उस प्रोसेस में गैप्स निकालना होता है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हम लोग उसमें सजेस्ट कर सकते हैं, वो बेसिकली हम लोग इंटरनल ऑडिट में करते हैं। ओके सो मैंने भी आर्टिकल शिप किया है, बट मैंने इंटरनेट में आर्टिकल शिप नहीं किया है अपना, मैंने जीएसटी में किया है। तो हम्म। मैंने जितना सुना इंटरनेट के बारे में, तो मैंने सुना इंटरनेट होता है कि आप वाउचर को वेरीफाई कर दीजिए कि हाँ इनका साइन होना चाहिए था, इनका साइन है। क्या ये इंटरनेट है बस, या इससे आगे भी कुछ है इंटरनेट के स्कोप? नहीं, ये जो वाउचिंग करने का पार्ट है कि मैच कर लो कि इनवॉइस कितना है, 4 लोगों ने साइन किया है कि नहीं, ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है इंटरनेट में। इसके ओके। अलावा भी ये शायद से 10 या 20% ही कवर करता होगा। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो इसमें कवर नहीं होती, जो मुझे लगता है कि बाकी फर्म्स नहीं करवाते होंगे, पर बिग फोर में ऐसा होता है कि बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि आप एनालाइज करते हो कि अगर इतना पेट्रोल का कंजम्पशन होना है, इतना होता है, तो कितना हो गया और उसका रीजन क्या था। उसके बाद मीन्स फिर आप हम लोग डेटा ये भी एनालिसिस करते हो बिग फोर में? क्या। मीन्स आप डेटा एनालिसिस भी करते हो बिग फोर में? हाँ, हाँ, हम और लोग डेटा एनालिसिस भी करते हैं बेसिकली। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है कि अगर हम लोग ये एक पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं तो हमारे पास ये स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करने चाहिए। तो वो सारे स्टेप्स परफॉर्म हुए कि नहीं हुए, उसको चेक करना। उसके बाद फिर मान लो कि कोई भी जो अपना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद या उससे पहले ये चीजें जो है होनी चाहिए, तो वो हम लोग चेक करते हैं। मान लो कुछ अपने को क्रिएट करना है सिस्टम में, बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं एसएपी में। फिर हम लोग एसएपी वॉक थ्रू भी करते हैं, जीआरएन का, इनवॉइस रिसीट का, जीआरएन रिसीट का, इनवॉइस का, पेमेंट का। उसके बाद फिर हम लोग और भी बहुत सारा चीज करते हैं। एक
छोटा सा चीज को लेके, हाँ मतलब कि वो कि हम लोग वॉचिंग चेक करते हैं, इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आई वुड रैदर से कि यहाँ पर हम लोग कंसल्टिंग करते हैं ज्यादा, कि हम लोग बताते हैं कि इसमें क्या गैप्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए, और ऐसा ही होता है इसमें। ओके, सो क्या ये कुछ फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफाइल है या फाइनेंस से बिल्कुल डिफरेंट है? इसमें थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे अगर आप बैलेंस शीट या पीएनएल का बात करेंगे तो उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। पर ओके। एक फाइनेंस प्रोसेस भी होता है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि पीरियड एंड क्लोजर सही से हुआ है कि नहीं, जीएल सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, कुछ क्रिएशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, उसमें क्यों आ रहा है, हमने जीएसटी का, इनफैक्ट जीएसटी का हमने क्रेडिट जो है वो सही तरीके से लिया है कि नहीं, एक्सेस ले लिया है, कम ले लिया है, ये सब भी हम लोग चेक करते हैं उसमें। पर ये थोड़ा सा पार्ट है। इसके बाद जो मेजर चीज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वो हम लोग वहां पे जाके उनके प्रोसेसेस समझते हैं। हर एक का अपना एक स्कोप होता है कि आपको ये चेक करना है, उसका फिर अपना वो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हो कि इसको वेरीफाई करने के लिए। मोस्टली यहाँ पे चीज जो होती है वो फाइनेंस के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, सारे के सारे प्रोसेसेस ही होते हैं। तो अगर फाइनेंस से है आपको ज्यादा प्यार, तो आई वुड से कि डोंट कम टू इंटरनल ऑडिट। यहाँ पे मेजरली प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हम लोग इंडस्ट्री वाइज के स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं कि अगर इस इंडस्ट्री में ऐसे हो रहा है तो इस इंडस्ट्री में भी ऐसा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग फिर वैसे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस प्रोसेस यू कैन स्विच टू दिस, बिकॉज अदर कंपनीज भी वैसे ही फॉलो कर रही हैं। तो ओके, मीन्स ये, आप करते हैं कि क्लाइंट कैसे प्रोसेस बेटर हो, बेटर वे में परफॉर्म क्लाइंट का प्रोसेस। हाँ बेटर वे में हो। एक तो ये हो गया, और फिर जो भी उनके गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इन फ्यूचर कुछ ब्लंडर ना हो जाए, जो राइट्स हैं वो ओके। सारे सही लोगों के पास हों। अगर कोई एम्प्लॉय लीव कर रहा है तो उसके सारे प्रोसेस जो होने चाहिए, आईडीज डीएक्टिवेट हो जाए, उसके सारे एसेट्स हैंड ओवर कर दिए जाए, अप्रूवल्स हो, सारे के सारे। इनफैक्ट इसमें एक ये भी आता है एरिया जो कि कंप्लायंस ऑडिट का होता है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, अगर आप इंटर ऑडिट करोगे तो, ओके। जिसमें हमें 20 25 30 एक्ट्स दे दिए जाते हैं जिनका हमें चेक करना रहता है कि वो कंप्लाई हुए है कि नहीं। अगर कुछ मैं उसके नाम बताऊं तो उसमें इनकम टैक्स जीएसटी तो कॉमन है। उसके बाद फिर हम लोग या। कंपनीज एक्ट भी उसमें करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, प्रोविडेंट फंड के जो भी एक्ट्स रहते हैं, ग्रेचुटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, और भी बहुत सारे, मतलब उतने सारे लिस्ट का मेरे को ध्यान में नहीं है। पर ये सारी चीजों का ओके। भी हम लोग कंप्लायंस चेक करते हैं अगर वो एरिया में मिल जाता है तो। ओके, सो अब आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताएं कि डिफरेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है इस फील्ड में। तो जब आप इंटरनेट में घुसते हो ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही चीज को बार बार करोगे। ऐसा यहाँ पर एकदम नहीं होता है। कभी भी आप किसी भी क्लाइंट पे जाओगे तो वहाँ का प्रोसेस अलग ही होता है, और थोड़ा बहुत मैच करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप हर दिन कुछ नया ही कर रहे हो ऐसा। तो इसमें लर्निंग के नाम पे आपको इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एंड टू एंड प्रोसेस, कि अगर ये एक चीज है तो कंपनी के लेवल पे, इतने वाइड लेवल पे इसको कैसे करना चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, पीएनएल कैसे बनाते हैं, ये सब से आपका दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं होने वाला है। पर प्रोसेसेस पे फिर आपका, मतलब कि आपको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट मैंने कंसल्टिंग का भी दिया था इंटरव्यू, और ओके। उसमें जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से, उन्होंने एज इट इज जो मैंने इंटरव्यू में किया था वही उन्होंने मेरे से पूछ दिया था कि आपको ये प्रोसेस पता है, P2P पता है आपको, जीआरएन का प्रोसेस पता है। क्योंकि कंसल्टिंग में हम लोग बेसिकली प्रोसेस की भी बात करते हैं कि प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करें। तो आ, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज का हेल्प मिल जाता है, ऑल्दो दे कंसिडर स्टैट ऑडिट, पर जो बेसिक नॉलेज है
इस फील्ड में आई वुड से कि इंटरनल ऑडिटर के पास ज्यादा नॉलेज रहता है एज कम्पेयर टू स्टैट ऑडिटर, इस फील्ड में स्पेसिफिकली। बिकॉज आप प्रोसेस देखते हैं, आपको हाँ प्रोसेस के क्योंकि बारे एंड टू एंड। हाँ, हमें एंड टू एंड पता रहता है। ऑल्दो लोग स्टैट को कंसिडर करते हैं, बट देन जैसा मैंने इंटरव्यू दिया था, व्हाट आई फेल्ट कि जो भी उनका रिक्वायरमेंट था वो इंटरनल ऑडिट से बहुत बहुत रिजेम्बल कर रहा था। सो अभी आप विप्रो में किस प्रोफाइल में हो? मेरा प्रोफाइल बिजनेस फाइनेंस का है अभी तो। ओके। सो आपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं इंटरनल ऑडिट में, वहां से हम्म। आप आए विप्रो में फाइनेंस के प्रोफाइल में। तो आपको क्या लगता है, आपने जो इंटरनल ऑडिट प्रोसेस सीखा, जो आपने प्रोसेस जाना, उसका आपको कितना हेल्प मिला है इस फाइनेंस प्रोफाइल में? जैसे इनिशियली मैंने बता दिया था कि आप इंटरनल ऑडिट करते हो तो बहुत ही लेस आपका एक्सपोजर रहता है फाइनेंस में। तो एज सच ओके। मेरे को कुछ यूज आया नहीं उस इंटरनल ऑडिट के नॉलेज का। पर हम लोग इंटरनल ऑडिट में बहुत सारे एसएपी के टी कोड्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत। तो वो सारे टी कोड्स में हाँ। मेरा बहुत मतलब कि इजी टू लर्न है। मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया कि अगर मेरे को ये एंट्री देखना हो या ये एंट्री करना हो, ये रिपोर्ट्स निकालना हो, तो उस सब में आप यूज हाँ हाँ, उसके लिए मैं यूज टू हूँ। इसके अलावा जो मेरा करंट रोल है उसमें एज सच इंटरनेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। पर यही अगर मैं इंटरनेट में जाता तो बहुत ही ज्यादा यूज होता उस चीज का जो। तो अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को जाना हो इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल में, तो उनसे इंटरव्यू में कैसा को सवाल किया जाएगा, आप ये बता दीजिए। बेसिकली लोगों का यही परसेप्शन है कि इफ यू आर इन डूइंग एन इंटरनल ऑडिट तो आप जाके वाउचर ही चेक कर रहे होगे, विच इज वेरी मच करेक्ट। इनकरेक्ट। तो people at Big Four don't expect you to have those kind of knowledge when you are giving interview for internal audit. तो बेसिकली अगर आप अपने सीवी पे फोकस करोगे और तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फ्रॉम योर सीवी ओनली। इसके ओके। अलावा जो चीज आपको पता होना चाहिए इज व्हाट इज आरसीएम, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। वो एक ये चीज पूछ सकते हैं। आईएफसी क्या होता है, उसके बाद फिर ओके। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हम लोग बोलते हैं। उसके बाद फिर आइकोफार आईएफसी में क्या डिफरेंस होता है। अम, कुछ प्रोसेस जैसे कि हम लोग करते हैं पी टू पी, एडमिन, एचआर, फिर प्लांट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, बॉम्ब क्रिएशन, क्वालिटी। इसका अगर आप प्रोसेस पहले से पढ़ के जाओ कि ओ टू सी प्रोसेस होता क्या है, पी टू पी क्या प्रोसेस होता है, थ्री वे चेक क्या होता है, पीओ स्प्लिट क्या होता है, अगर आप वेंडर ऑनबोर्ड कर रहे हो तो आप क्या क्या कंट्रोल्स लगाओगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो रहा है तो क्या चीज चेक होगा, कुछ ओके। अगर हम लोग इनवॉइस अगर आ रहा है तो उसकी एंट्री कौन करेगा, गुड्स रिसीट की एंट्री कौन करेगा, क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज तो नहीं है, एसएपी राइट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा तो नहीं है कि एक ही जन के पास सारे का राइट्स दिया हुआ है। मतलब ये सारी चीजें हैं जो आप बोलोगे तो आपको एज मिलेगा। इसके अलावा वो अगर उनको ये हुआ कि वो किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक में हायर कर रहे हैं, लेट सपोज अगर वो आईटी फील्ड में हायर कर रहे हैं, तो दे मे आस्क व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्क डू यू असेस इन आईटी इंडस्ट्री, ये पूछ सकते हैं। ओके। अगर आप स्टील में जा रहे हो तो पूछेंगे कि आपको स्टील में कहाँ रिस्क आपको नजर आता है स्टील कंपनीज में। और ये भी पूछ सकते हैं कि आपको प्लांट ऑपरेशंस में कहाँ लगता है कि रिस्क होगा। ये कुछ चीज जो है वो अगर आप प्रिपेयर कर लो, पहले से पता हो, तो बहुत हेल्प होगा आपके इंटरव्यू में, इंटरव्यू के इंटरव्यू में ओके। मोस्टली। सो आपने आर्टिकल शिप किया डेलॉइट से, तो वहाँ पे हम्म। आपका आर्टिकल शिप के दौरान आपका वर्क कल्चर क्या था? मीन्स आपका कैसे आप प्रोसेस को इम्प्रूव करते थे कंपनीज के, या आप वर्क हम्म। कल्चर में आप कैसे सीखते थे, टीम मेंबर्स कैसे थे? जो कल्चर था वो काफी ट्रांसपेरेंट था।
आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, आपको अगर कभी नीड हो तो। Okay. लोग काफी फ्रेंडली होते हैं वहाँ पे, आपकी हेल्प करते ही हैं। अ, जो भी नए रिसोर्स आते हैं उनको पता होता है कि इनका इंट्रोवर्ट में एक्सपोजर नहीं है, और अगर वो बताएंगे नहीं तो दैट वोंट हेल्प, वो खुद फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो उसका सच कोई दिक्कत है नहीं। और एक बार अगर आपको जो काम पसंद आए, इवन इफ यू डू फॉर 8 आवर्स 10 आवर्स और 12 आवर्स, इट डजेंट मैटर। और एक चीज Yes. मैं बताना चाहूंगा कि मोस्टली जो इंटरनेट के जॉब्स होते हैं, यू वुड बी प्लेस्ड इन प्लांट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, 50 और 60%। तो अगर आप जा रहे हो तो आप बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रैवल, कि हो सकता है आपको उड़ीसा जाना पड़े, हो सकता है आपको किसी कुछ हिमाचल रिमोट प्रदेश में लोकेशन जाना आता पड़े। है। हाँ, आपको रिमोट लोकेशन भेजा जा सकता है। रिमोट लोकेशन में जैसे चेन्नई में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, अपने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्लांट्स है, हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो किसी भी प्लांट पे लोकेशन पे आपको भेजा जा सकता है, क्योंकि मोस्टली जो इंटरऑडिट होता है वो ऑफिसेज में बैठ के नहीं होता है, प्लांट में जाके होता है। तो बिफोर कंसिडरिंग दिस इंटरऑडिट प्रोफाइल, बी प्रिपेयर्ड कि आप सिटी में मोस्ट ऑफ द केसेस आप नहीं रहोगे, पर इफ यू आर लकी इनफ तो आप बेस जाओ इन सिटी, हो सकता है आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू सुधांशु, आपने बहुत कुछ बताया इंटरनेट के प्रोफाइल के बारे में। व्यूअर्स को और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लेंगे, आप हमको रिप्लाई जरूर करिएगा। हाँ, या ओके। हम्म।